बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक राजकुमार पैदा हुआ था। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ एक राजा के घर जन्मे थे। उनके पास सब कुछ था, सुख सुविधाएं, धन दौलत, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें जिंदगी की असलियत का सामना करना पड़ा। उन्होंने दुख देखा, बीमारी देखी और मौत देखी। ये सब देखकर वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपना राजसी जीवन छोड़ने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने ज्ञान की तलाश में खुद को समर्पित कर दिया। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। सालों तक ध्यान और चिंतन करने के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी जागृत या प्रबुद्ध। बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहा जाता है। धम्म की शुरुआत होती है 4 आर्य सत्यों से। ये 4 सत्य हमें बताते हैं कि जीवन असल में कैसा है और हम दुखी क्यों होते हैं। पहला सत्य है, जीवन में दुख है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मरना, ये सब दुख के रूप हैं। दूसरा सत्य है, दुख का एक कारण होता है और वो है तृष्णा या लालच। ये तृष्णा हमें सांसारिक सुखों से बांधे रखती है। हम चीजों से चिपके रहते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तीसरा सत्य है, दुख का अंत हो सकता है। अगर हम तृष्णा को खत्म कर दें तो दुखों के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। चौथा सत्य है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो हमें दुखों के अंत की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति का रास्ता है। इसमें 8 बातें हैं जिन्हें जीवन में उतारना चाहिए। इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा के 2 पहलू हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि का मतलब है 4 आर्य सत्यों को समझना। सम्यक संकल्प का मतलब है त्याग, प्रेम और अहिंसा। शील के 3 पहलू हैं, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। सम्यक वाचा यानी सच बोलना और कठोर शब्द नहीं बोलना। सम्यक कर्म का मतलब है किसी को न मारना और चोरी नहीं करना। सम्यक आजीविका का मतलब है ऐसा काम करना जिससे किसी का नुकसान न हो। समाधि के 3 पहलू हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम का मतलब है हर चीज को ध्यान से देखना। सम्यक स्मृति का मतलब है अपने विचारों पर ध्यान देना। सम्यक समाधि का मतलब है ध्यान से मन को शांत करना। सम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग का पहला भाग, हमें 4 आर्य सत्यों को अच्छे से समझने में मदद करता है। ये सिर्फ किताबों से नहीं सीखा जा सकता, बल्कि जीवन के अनुभवों से ही समझ आता है। सम्यक संकल्प, दूसरा भाग, हमें त्याग, प्रेम और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी बुरी इच्छाओं और मोह माया को त्याग कर सभी के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। सेक्शन 5, सम्यक वाचा, कर्म और आजीविका, नैतिक आचरण का पालन करना। सम्यक वाचा, कर्म और आजीविका, अष्टांगिक मार्ग के ये 3 भाग हमें बताते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। सम्यक वाचा का मतलब है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए और दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। सम्यक कर्म का मतलब है कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और गलत यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए
और सबका सम्मान करना चाहिए। सम्यक आजीविका का मतलब है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, जैसे कि हथियार बनाना, जानवरों का व्यापार करना या नशा बेचना। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का भला हो और समाज का विकास हो। सेक्शन 6, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि। मानसिक अनुशासन की खेती करना। अष्टांगिक मार्ग के आखिरी 3 भाग, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, हमें बताते हैं कि कैसे हम ध्यान के जरिए अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं। सम्यक समाधि का मतलब है कि हमें ध्यान के जरिए अपने मन को शांत और एकाग्र करना चाहिए। जब हम गहरा ध्यान करते हैं तो हमारे मन के विचार शांत हो जाते हैं और हमें शांति, स्पष्टता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाईसी। सेक्शन 7, अनिच्छा परिवर्तन की निरंतरता को समझना। अनिच्छा यानी बदलाव, ये जीवन का सत्य है और बौद्ध धर्म में इसे बहुत महत्व दिया गया है। इसका मतलब है कि दुनिया में हर चीज बदलती रहती है, चाहे वो हमारे शरीर हो या मन, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम चीजों से कम चिपकते हैं और हमारी इच्छाएं कम होती हैं, जिससे हमारा दुहक भी कम होता है। हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो हैं, बिना ये सोचे कि वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी। अनिच्छा हमें सिखाता है कि जीवन बहुत छोटा है और हमें हर पल को जीना चाहिए। ये हमें ये भी सिखाता है कि बदलाव तो जिंदगी का नियम है और हमें इसके साथ ढलना सीखना चाहिए। हमें लचीला बनना चाहिए और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना धैर्य से करना चाहिए। कैसे? सेक्शन 8, करुणा और मैत्री। सभी प्राणियों के लिए प्रेम और दया का विकास करना। करुणा और मैत्री, ये 2 चीजें बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण हैं। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को कम करने की इच्छा, जबकि मैत्री का मतलब है दूसरों की खुशी और कल्याण की कामना करना। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि हर जीव के लिए करुणा और मैत्री का भाव रखना चाहिए। ये 2 चीजें हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हम सब एक जैसे हैं। हम सब सुख और दुख भोगते हैं। जब हम करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं तो हमारे अंदर प्रेम, दया और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों के प्रति ज्यादा धैर्यवान, क्षमाशील और समझदार बनते हैं। वर्कशीट सेक्शन 9, बुद्ध के उपदेशों की दियाक्रोनिकी प्रासंगिकता। हालांकि बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं बहुत समय पहले दी थीं, लेकिन वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी पहले थीं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के सत्य बताती हैं, दुख, परिवर्तन और सुख की तलाश। ये चीजें हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांति, स्पष्टता और खुशी का रास्ता दिखाती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हम कैसे अपने मन को काबू में रखें, कैसे अच्छे कर्म करें और कैसे दूसरों के साथ प्रेम और समझ से पेश आएं। अष्टांगिक मार्ग, जो हमें ध्यान, नैतिक आचरण और ज्ञान का महत्व बताता है, हमें इससे मदद करती है। हमें तनाव से मुक्त होने, रिश्ते मजबूत करने और जीवन में उद्देश्य खोजने में मदद करता है। शंकु
सेक्शन 10 निष्कर्ष शांति और पूर्ति की ओर एक कालातीत मार्ग। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ धर्म की बातें नहीं हैं, बल्कि ये तो जीने का तरीका है। वो हमें सिखाती हैं कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें और दूसरों के साथ प्रेम और समझ से पेश आएं। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अनिच्छा को समझकर और करुणा और मैत्री का भाव रखकर हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और स्थायी शांति और खुशी हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। वो हमें बदलाव और मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने का हौसला देती हैं।